और दोस्तों, मैं आकाश चौहान गुरु मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जो 23, 24, 25 अगस्त को यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ है उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे सीरीज के। प्रत्येक पेपर में सीरीज के 9 से 10 तक क्वेश्चन है। या तो हमें विषम पद बताना था या हमें नेक्स्ट या हमें अगला पद बताना था क्या होगा। तो इस तरह के 9-10 क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अगर हम इनकी प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं तो 30 और 31 को जो एग्जाम है उसमें हमारी बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जो 23 अगस्त की पहली शिफ्ट थी उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है विषम पद बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है? विषम पद बताइए। 486 माइनस कितना कर दिया? 4। यहां भी माइनस कितना किया गया? 4। यहां भी माइनस कितना किया गया? 4। अगर मैं यहां भी माइनस करता हूं 4 तो यहां 470 आना चाहिए था। सीरीज के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था? 470। फिर 470 में से 4 माइनस कर दे 466, फिर 4 माइनस कर दे 462। इसका मतलब यह है बाकी सीरीज तो सही है, किस पद किस पद की गलती है इसमें? 472 की जगह क्या आना चाहिए था? 470। इसलिए मेरा आंसर क्या हुआ? 472। इसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 से 18 गए, 18 से 90, यानी यहाँ स्टार्टिंग में 6 की गुणा की गई, उसके बाद 5 की गुणा की गई, उसके बाद 4 की, यानी एक एक संख्या लगातार कम होती जा रही है। फिर यहाँ 3 की गुणा की गई, फिर यहाँ 2 की, तो यहाँ कितनी गुणा करेंगे हम? 1 की, यानी 2160 में जब 1 की गुणा करेंगे तो 2160। तो मेरा आंसर कितना है इस क्वेश्चन का? 2160। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें बताना अगला पद क्या आएगा। पहले लिखा हुआ 11, उसके बाद 39, उसके बाद 75, उसके बाद 119। इसके बाद बताना है हमें पद क्या आएगा। देखिए मैं 11 की बात कर दूं, 5 का स्क्वायर माइनस 14, 5 का स्क्वायर माइनस 14। इसकी बात करता हूं 7 का स्क्वायर माइनस 10। ये लगातार 4 कम होते जा रहे हैं। उसके बाद 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर और माइनस 6। 9 का स्क्वायर में से कितना माइनस किया गया? 6। तो कितना है? 75। कितना आता है यहाँ? 75। फिर उसके बाद 9 और 2 11। अगली विषम संख्या क्या होगी? 11। 11 का स्क्वायर माइनस 2। 11 का स्क्वायर माइनस 2 कितना है आंसर हमारा? जब हम और इसमें हमें चार और कर दूं तो 11 के बाद संख्या आएगी 13। 13 माइनस कितना करना था? यहाँ 2, और उसके बाद कितना ऐड करना था? प्लस 4। तो कितना हुआ यहाँ? प्लस के 2। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 13 का स्क्वायर 169 और प्लस 2 171। आंसर कितना आएगा मेरा? 171। आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का हमारा? 171। इसके बाद बात करते हैं हम, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट, गलत संख्या बताइए। यानी एक सीरीज दी गई है, इसमें बताना मुझे कौन सा पद गलत है। पहले यहाँ 12 की गुणा की गई, 12 एकम 12, फिर 12 की इसमें गुणा की गई 144, फिर इस 12 की इसमें गुणा करेंगे। यानी जब 144 में 12 की गुणा करते हैं तो 1728 आता है। कितना आता है? 1728। और यहाँ कितना लिखा हुआ? 1782। इसका मतलब यहाँ गलत पद विषम पद क्या है? 1782। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हुआ यहाँ? 1782। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ 6, 24, 120, 720। 6 गुणा 4, 6 चौक 24, 24 गुणा 5, 6 पंजे 24 पंजे 120। उसके बाद किसकी गुणा की गई? 6 की। तो हमें यहाँ किसकी गुणा करनी? 7 की। हमें किसकी गुणा करनी है? यहाँ 7 की। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 5040, 50,040। आंसर क्या होगा मेरा इसका? 50,040। इसके बाद बात करते हैं 4, 7, 13, 21, 34। इसमें हमें क्या बताना है? गलत संख्या क्या होगी? क्या बताना है इसमें मुझे? गलत संख्या क्या होगी? पहले यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9। उसके बाद 12, 3, 6, 9, 12। यानी एक सीरीज चलती जा रही है 3, 6, 9 और 12 की। जैसे 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 9 22 होना चाहिए था। यहाँ 21 की जगह पर कितना आना चाहिए था? 22। इसलिए यहाँ विषम पद क्या है? 21 है। होना क्या चाहिए था? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
जो 23 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है AZ3B, उसके बाद CD। मैं किसी भी एक अक्षर को लेके चलता हूं, ABCDEF, तो मुझे पता क्या होना चाहिए, GH। क्या आना चाहिए आंसर में, GH। क्या आना चाहिए आंसर में, G और H। क्या आना चाहिए आंसर में, GH। तो मेरा आंसर क्या हुआ, जिसमें G और H है। यहाँ 1 9 1 1 9 27 25 125, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। तो यहाँ 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब, 7 का क्यूब तो दिया हुआ है, यहाँ 7 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा। मेरा आंसर कितना हुआ, 49। आंसर कितना हुआ मेरा, 49। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 25 36 49, 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग, तो यहाँ क्या आएगा, 8 का वर्ग। कितना आएगा, 8 का वर्ग 64। उसके बाद 9 का वर्ग, तो यहाँ क्या आएगा, 10 का वर्ग। क्या आएगा, 10 का वर्ग। यानी A की वैल्यू तो 8 का वर्ग 64 और B की वैल्यू 10 का वर्ग 100, यानी टोटल आंसर कितना हुआ मेरा, 164। आंसर कितना हुआ मेरा यहाँ, 164। अब हम बात करते हैं 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें सीरीज के क्वेश्चन आए हुए थे उनके बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वहां 9271848482 7633 6724 5754, इसमें हमें बताना असमान पद क्या है। इस क्वेश्चन में मुझे क्या बताना है, असमान पद क्या है। जब मैं पहली दो संख्याओं का अंतर करता हूं तो मुझे मिलता है 789। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट अगली दो संख्याओं का अंतर करता हूं तो यहाँ आता हूँ 849। इसके बाद दो संख्याओं का अंतर करता हूं तो यहाँ आता है 909। इसके बाद इन संख्याओं का अंतर करता हूं तो मुझे मिलता है, अगर मैं इसमें से माइनस करना चाहूँ तो डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। 14 में से 9 5 गए, कितना बचता है, 9। उसके बाद 11 में से 4 गए, कितना बचता है, 7। जब मैं अंतर देखता हूं इन दोनों के, यहां से यहां बढ़ते हैं हम 60, यहां से यहां बढ़ते हैं हम 60, तो यहां भी कितना बढ़ेंगे हम 60। जब मैं इसमें 60 जोड़ता हूं तो कितना आना चाहिए था, 969। कितना आना चाहिए था, 969। और यहाँ अंतर कितना, 979। इसका मतलब ये गलत पद क्या है यहाँ, 5745। गलत पद क्या है, 5745। यानी इसकी स्थान पर सही पद क्या आएगा, 5755। इसके स्थान पर सही पद क्या आएगा, 5755। 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये 13 17 23 27 29 में भिन्न संख्या क्या है। सभी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन अभाज्य नहीं है यहाँ, 27। तो मेरा आंसर क्या हुआ यहाँ, 27। आंसर क्या हुआ मेरा यहाँ, 27। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 36 63 26, इसके बाद क्या आएगा, यहां से यहां तक 21 जोड़ा गया, फिर 27 जोड़ा गया, फिर 33 जोड़ा गया, यहाँ भी 6 बढ़ते हैं, यहाँ भी 6, तो यहाँ भी कितना बढ़ेंगे हम, 6 33 और 6 39। तो 96 में कितना जोड़ना है मुझे, 39। आंसर कितना है मेरा, 135। आंसर कितना है मेरा, 135। नेक्स्ट पेज देखते हैं अब हम। अगर हम इन क्वेश्चनों को कर लेंगे तो जो 31 और 31 तारीख को एग्जाम है यूपी पुलिस के, 4 शिफ्ट हैं, उन चारों शिफ्ट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं सीरीज का जो क्वेश्चन है, 2 6 12 20 30 42, इसके बाद क्या आएगा, यानी एक सीरीज है, इसमें पूछा गया अगला पद क्या होगा। यहाँ पहले 4 जोड़ा गया, यहाँ 6 जोड़ा गया, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 12, तो यहाँ कितना जोड़ेंगे हम, 14। 42 और 14 कितना हुआ, 56। तो मेरा सही आंसर कितना हुआ इसका, 56। इसके बाद बात करते हैं 20 35 60 60 105 190, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, पहले कितना जोड़ा गया, 15, फिर कितना जोड़ा गया, 25, फिर कितना जोड़ा गया, 15 25, फिर कितना जोड़ा गया, हम देखते हैं। देखिए यहां से 20 में से 35 तक पहुंचे तो कितना जोड़ा गया, 15। 35 से 60 तक पहुंचे हम तो यहाँ कितना जोड़ा गया, 25। 60 से हम पहुंचे 105, कितना जोड़ा गया, 45। कितना जोड़ा गया, 45। अब हम यहां से यहां पहुंचे, यहाँ कितना जोड़ा गया, 85। कितना जोड़ा गया यहाँ,
85। क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। यहाँ 15 थे, यहाँ 25, 10 बढ़े, यहाँ 20 बढ़े, यहाँ 40 बढ़े, तो यहाँ कितना बढ़ेगा 80। कितना बढ़ेगा यहाँ 80। तो 80 और 85 165। 80 85 कितना हुआ 165। 80 85 कितना हुआ 165। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा आंसर मेरा 355। आंसर कितना आएगा मेरा 355। उसके बाद एक क्वेश्चन है सीरीज का AF KP। इसके बाद बताना हमें पद क्या आएगा। ये 6 1 6 11 16 कितना जोड़ा गया, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 जोड़ा गया, यहाँ भी 5, तो यहाँ भी कितना जोड़ेंगे हम 5। 16 और 5 21। 21 क्रमांक किसका होता है U का, तो मेरा आंसर क्या हुआ U। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 5 11 29 83। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा जैसे हम देख लेते हैं। 3 की पावर 0 में 2 जोड़ दिया। 3 की पावर 0 में कितना जोड़ दिया 2। यहाँ 5 कैसे है, 3 की पावर 1 में 2 जोड़ दिया। यहाँ 11 कैसे आया, 3 की पावर 2 में 2 जोड़ दिया। यहाँ 3 की पावर 3 में 2 जोड़ा गया। यहाँ 3 की पावर 4 में 2 जोड़ा गया। तो मेरा आंसर क्या होगा, 3 की पावर 5 में 2 जोड़ देंगे। कितना होगा आंसर हमारा, 3 की पावर 5 में हम कितना जोड़ देंगे 2, यानी 243 प्लस 2 245। आंसर मेरा आंसर क्या होगा यहाँ से 245। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम 62 55 48 41। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ भी कितना माइनस किया गया 7, यहाँ भी कितना माइनस किया गया 7, यहाँ भी कितना माइनस किया गया 7, तो यहाँ भी हम कितना माइनस करेंगे 7। 41 में से 7 को माइनस किया, कितना आया आंसर मेरा 34। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया मेरा 34। इसके बाद बात करते हैं हम 1 C का नंबर 3 E 5 G 7। तो अब क्या आएगा 9। तो 9 नंबर किसका है I का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ मेरा I। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ मेरा I। जो अभी तक हमने क्वेश्चन देखे हैं वो 23 तारीख की दोनों शिफ्ट की, पहली और दूसरी। इसके बाद अगर मैं 24 तारीख की दोनों शिफ्ट की बात करता हूं तो मैं इन क्वेश्चन को देखूंगा। क्वेश्चन है हमारे ये 24 तारीख को जो पहली शिफ्ट थी यूपी पुलिस की री एग्जाम की, उसकी पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे सीरीज से रिलेटेड, या तो सीरीज के या विषम पद या गलत पद जो भी उसमें बताना था। यहाँ लिखा हुआ है U, यहाँ क्या लिखा हुआ है U4 R8 O16। यहाँ क्या आएगा I। उसके बाद लिखा हुआ है 64 F। उसके बाद लिखा हुआ है 128। तो मुझे पता चला यहाँ 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32। तो पहले तो आएगा 32, उसके बाद 64 128 256। पहले 32 आना चाहिए और फिर 256। 32 इसमें भी है, 32 इसमें भी, 256 इसमें भी है। अब मैं चलूंगा UR से, यहां से स्टार्ट करते हैं। F के बाद GH छोड़ दिया, फिर क्या आएगा I के बाद JK छोड़ देंगे, फिर क्या आएगा L। यानी पहला अक्षर L होना चाहिए और उसके 32 और 56 शामिल होना चाहिए उसमें। तो मेरा आंसर क्या हुआ तीसरा। आंसर क्या हुआ मेरा यहाँ तीसरा। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3x। उसके बाद लिखा हुआ है 5 4U। उसके बाद लिखा हुआ है 3 2R। उसके बाद लिखा हुआ है 4 3O। उसके बाद लिखा हुआ है 2। यहाँ लिखा हुआ है 1M3। क्या लिखा हुआ है यहाँ 1M3। इसके बाद क्वेश्चन बताना है मुझे आंसर क्या होगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ आंसर क्या देखते हैं हम, बीच में संख्या कितनी लिखी हुई है 24, फिर कितना लिखा हुआ है 21, फिर कितना लिखा हुआ है R का नंबर 18, फिर कितना लिखा हुआ है 15, फिर कितना लिखा हुआ है यहाँ 15, फिर यहाँ कितना लिखा हुआ है 13, यहाँ कितना लिखा हुआ है 13। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं 24 में से 3 गए 21, 21 में से 3 गए 18, 18 में से 3 गए 15, तो 15 में से 3 गए कितना आना चाहिए था 12। कितना आना चाहिए था 12। और 12 किसका क्रमांक होता है L का। 12 किसका क्रमांक होता है L का। इसका मतलब यहाँ गलत पद क्या है यहाँ M। गलत पद क्या है यहाँ M। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा मेरा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें भी मुझे क्या बताना है असमान संख्या क्या होगी 1 3 12 60 240। यहाँ 3 की गुणा, यहाँ 4 की गुणा, यहाँ 5 की गुणा, यहाँ 6 की गुणा। यहाँ किसकी गुणा करेंगे हम
6 की। देखिए यहाँ 3 की गुणा की गई, यहाँ 4 की गुणा की गई, यहाँ 5 की गुणा की गई, तो यहाँ 6 की गुणा 360। इसका मतलब विषम पद क्या है, गलत पद क्या है यहाँ 340। उसके स्थान पे क्या आना चाहिए था 360, क्या आना चाहिए था उसके स्थान पे यहाँ 360। उसके बाद बात करते हैं हम 9 72 243 576। 9 72, ठीक है, 9 को क्या लिखते हैं हम 3 के स्क्वायर गुणा 1, 3 का स्क्वायर गुणा 1। फिर यहाँ 72 6 का स्क्वायर गुणा 2, 6 का स्क्वायर गुणा 2। सही है यहाँ तक तो बात हमारी। यहाँ 3 के स्क्वायर में 1 की गुणा की गई, 6 के स्क्वायर में 2 की गुणा की गई। उसके बाद बात करते हैं 9, 9 का स्क्वायर 81, किसकी गुणा की गई 3 की, यानी 3 6 9 12, 3 6 9 12, यानी 12 के स्क्वायर में किसकी गुणा की गई 4 की। तब क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा 15 के स्क्वायर में 5 की गुणा करेंगे। 15 के स्क्वायर में हम किसकी गुणा करेंगे 5 की। तो मेरा आंसर कितना आएगा 1125। आंसर कितना आएगा मेरा यहाँ 1125। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 112 98 84 70। यहाँ कितना माइनस किया गया, माइनस के 14, यहाँ भी माइनस 14, यहाँ माइनस 14, यहाँ माइनस 14, तो यहाँ भी कितना माइनस करेंगे हम 14। तो आंसर कितना है मेरा 56। बहुत इजी क्वेश्चन था, पेपर में इजीली बन जाना चाहिए आपका। इसके बाद बात करते हैं हम, इसमें बताना मुझे असमान पद क्या है। डी का क्रमांक 4, ए का क्रमांक 1, एच का क्रमांक 8, ई का क्रमांक 5, एन का क्रमांक 14 और के का क्रमांक 11। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का, और यहाँ 3 का डिफरेंस है। आर ओ 18 15, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। एक्स यू 24 21, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब डिफरेंस के अकॉर्डिंग तो आंसर है नहीं मेरा। अब हम देखते हैं, यहाँ भी एक वोवेल्स है, यहाँ भी एक वोवेल्स है, यहाँ भी एक वोवेल्स है, यहाँ भी एक, लेकिन ये पद ऐसा है जिसमें कोई वोवेल्स नहीं है, यानी इस पद के साथ कोई भी स्वर नहीं है, इस पद के साथ कोई भी स्वर नहीं है। मैं नेक्स्ट पेज की बात करता हूँ। जो क्वेश्चन या विषम पद बताने वाले क्वेश्चन, इसमें विषम पद बताइए। एक क्वेश्चन ये है, ए उसके बाद लिखा हुआ है 1, ए उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1, सी फिर क्या लिखा हुआ है 9, ई फिर क्या लिखा हुआ है 25, जी फिर कितना लिखा हुआ है 49, आई उसके बाद क्या लिखा हुआ है 89। ए का क्रमांक 1, 1 का स्क्वायर 1, सी का क्रमांक 3, 3 का स्क्वायर 9, ई का क्रमांक 5, 5 का 5 पंजे 25, जी का 7, 7 7 49, तो आई का 9, 9 का वर्ग 81। तो विषम पद क्या है हमारा, ये विषम पद क्या है हमारा, ये आंसर ये हुआ आई के साथ जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 155 175 205 245। पहले यहाँ कितने का डिफरेंस है 10 का, फिर यहाँ कितने का डिफरेंस है 20 का, फिर यहाँ कितने का डिफरेंस है 30 का, फिर यहाँ कितने का डिफरेंस है 40 का। तो अब यहाँ कितने का डिफरेंस होगा 50 का। जब 245 में आप 50 जोड़ेंगे तो आंसर कितना है 295। आंसर कितना है मेरा 295। तो उसका आंसर कितना होगा मेरा 295। आंसर कितना होगा इसका मेरा 295। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है 16 10 20 14 24। पहले माइनस के 6 किए गए, कितना आ गया 10, फिर प्लस के 10 किए गए 20 आ गया, फिर माइनस के 6 किए गए 14 आ गया, फिर प्लस के 10 किए गए। तो नेक्स्ट टर्म में भी क्या होगा माइनस के 6, 24 में से माइनस 6 किया गया, कितना आया आंसर हमारा 18। कितना आया आंसर हमारा 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 18। ऐसे क्वेश्चन थे जो इजीली बन जाने चाहिए थे। अब हम बात करते हैं 24 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट हुआ है उसमें सीरीज के किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है विषम पद बताइए। 3 5 7 9 11 13 17 19, इनमें हमें विषम पद बताना है। विषम पद क्या होगा 3 5 7 9 11 13 17 19, सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन अभाज्य कौन नहीं है 9। तो यहाँ विषम पद क्या है 9, यहाँ विषम पद क्या है 9। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 64 57 50 इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ कितना माइनस किया गया 7, यहाँ कितना माइनस किया गया 7, यहाँ कितना माइनस किया गया 7। तो 50 में से जब हम 7 माइनस करेंगे कितना है आंसर हमारा 43। अब 43 को चेक करना हो कि सही है नहीं है, तो फिर -7 करके देखते हैं हम कितना है आंसर 36। तो इसका मतलब मेरा सही आंसर क्या है
43 यानी 43। मेरा सही आंसर क्या है यहाँ 43 43। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 280। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 280 275 265 245। यानी यहाँ कितना माइनस किया गया माइनस के 5, यहाँ कितना माइनस किया गया माइनस के 10, यहाँ कितना माइनस किया गया माइनस के 20। दो गुना होता जा रहा है 5 5 का 2 गुना 10 10 का 2 गुना 20 तो 20 का 2 गुना 40। तो यहाँ से हम कितना माइनस करेंगे 40। आंसर कितना है मेरा 205। आंसर कितना है मेरा यहाँ 205। तो इस तरह हम 24 तारीख में जो सेकंड शिफ्ट थी उसके कुछ क्वेश्चन थे। अब बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी क्वेश्चन देखते हैं। बाकी क्वेश्चन है हमारे ये रहा पहला क्वेश्चन B4D16 यानी D16 लिखा हुआ है, F38 लिखा हुआ है, H64 लिखा हुआ है, J100 लिखा हुआ है। पूछा गया है असमान पद बताइए। B का क्रमांक 2 2 का स्क्वायर, D का क्रमांक 4 4 का स्क्वायर, F का क्रमांक 6 6 का स्क्वायर 36। तो विषम पद क्या है F38। यहाँ क्या आना चाहिए था F का क्रमांक 6 उसके साथ क्या आना चाहिए था 6 के साथ 36 यानी 6 का स्क्वायर आना चाहिए था। उसके बाद बात करते हैं हम 2 5, यहाँ कितना जोड़ा गया 3, यहाँ कितना जोड़ा गया 5, यहाँ कितना जोड़ा गया 7, 3 5 7। तो यहाँ कितना जोड़ेंगे हम 9। कितना जोड़ेंगे हम यहाँ 9 3 5 7। उसके बाद कितना जोड़ा जाएगा 9 3 5 7। उसके बाद कितना जोड़ा जाएगा 9। जब मैं इसमें 9 जोड़ता हूं तो मेरा आंसर कितना 26। आंसर कितना है मेरा 26। उसके बाद 2 6 24 120। अब देखो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन को आप बीच में से पढ़िए थोड़ा सा, आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा किसकी गुणा की गई। यहाँ 2 की गुणा की गई, यहाँ 3 की गुणा, यहाँ किसकी गुणा की गई 4 की, यहाँ किसकी गुणा की गई 5 की। तो अब आंसर लाने के लिए किसकी गुणा करनी पड़ेगी 6 की। जब हम 120 की और 6 की गुणा करते हैं 12 6 72। आंसर कितना है 720। कितना आंसर आया हमारा 720। इसके बाद बात करते हैं हम 6 24 60 120। नेक्स्ट क्या होगा 6 कैसे आया 2 के घन में से 2 घटाया गया, 2 के घन में से 2 घटाया। 24 कैसे आया 3 के घन में से 3 घटाया गया। 60 कैसे आया 4 के घन में से 4 घटाया गया। 120 कैसे आया 5 के घन में से 5 घटाया गया। तो इस बार 6 के घन में से 6 घटाया जाएगा। 6 का घन 216 और माइनस 6 210। तो मेरा आंसर कितना है 210। आंसर क्या है मेरा 210। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है असमान पद क्या है। क्या बताना है इस क्वेश्चन में असमान पद क्या है। अब P का क्रमांक देखिए आप, P का क्रमांक OP, P का क्रमांक कितना होता है 16। P का क्रमांक कितना होता है 16। 6 और 1 7 तो 7 का स्क्वायर 49। T का क्रमांक कितना होता है 20 अंकों का योग 2 2 दूनी 4। ऐसे ही Z का क्रमांक कितना होता है 26। 6 और 2 8 8 का स्क्वायर। ऐसे 11 K का क्रमांक 11 1 और 1 2 2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए था 4। यहाँ कितना लिखा हुआ है 9। तो विषम पद क्या है K9। विषम पद क्या है हमारे यहाँ K9 यानी K के साथ जो 9 लिखा हुआ है वो विषम पद है, क्योंकि K का क्रमांक होता है 11। K का क्रमांक कितना होता है 11। 11 के अंकों का योग 2 और 2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए था 4। और यहाँ कितना लिखा हुआ था 9। यहाँ कितना लिखा हुआ था 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ए के साथ 5 लिखा हुआ है, फिर B C लिखा हुआ है, ए के बाद 4 लिखा हुआ है, फिर C E लिखा हुआ है, ए के बाद 3 लिखा हुआ है, फिर D G लिखा हुआ है। तो यहाँ ए के बाद 5 4 3 2। तो आंसर में क्या आना चाहिए A2। इसमें भी A2 है, इसमें भी A2, इसमें भी A2, इसमें भी। फिर यहाँ देखते हैं हम B C यहाँ कोई गैप नहीं है। C के बाद D छोड़ा गया, फिर क्या कितना E। C के बाद यहाँ कितना गैप दिया गया D छोड़ा गया, फिर कितना E। ऐसे ही क्वेश्चन देखना है मुझे। अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिकली और ज्यादा स्पीड से करना चाहता हूं तो ऐसा भी हो सकता है मैं केवल एक लास्ट का एक लेके चल दूं। C के बाद D छोड़ दिया, फिर क्या है E के बाद F छोड़ दिया, फिर क्या है G के बाद H छोड़ दिया, फिर क्या आना चाहिए I। लास्ट में क्या आना चाहिए I। तो मेरा आंसर क्या होगा जिसके लास्ट में क्या है I। जिसके लास्ट में क्या है I। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन देखते हैं 11 15 24 40 65। इसके बाद क्या आएगा यहाँ कितना जोड़ा गया 4। 4 किसका वर्ग होता है 2 का। यहाँ कितना जोड़ा गया 9। 9 किसका वर्ग होता है 3 का। यहाँ कितना जोड़ा गया 16। 16 किसका वर्ग होता है 4 का। यहाँ कितना जोड़ा गया 25। 25 किसका वर्ग होता है 5 का। तो यहाँ कितना जोड़ेंगे 36। 36 किसका वर्ग है 6 का। कितना 36। जब 65 में 36 जोड़ेंगे तो आंसर कितना है मेरा 101। आंसर कितना है मेरा 101। अब बात करते हैं हम, ये नंबर है हमारा 7 25 अगस्त पहली शिफ्ट यूपी पुलिस का री एग्जाम।
रीजनिंग के क्वेश्चन है सीरीज के किस तरह के पूछे गए। पहला क्वेश्चन 13 1 17, इसके बाद क्या आएगा, फिर कितना लिखा हुआ 21। पहले 12 माइनस किया गया, माइनस कितना किया गया, फिर पहले 12, उसके बाद प्लस किया गया 16, फिर कितना माइनस किया गया 12, फिर प्लस कितना किया गया 16, यानी एक बार तो माइनस 12 किया गया, एक बार प्लस 16 किया गया, एक बार माइनस 12 किया गया, एक बार प्लस 16 किया गया। तो आंसर क्या होगा मेरा यहाँ, आंसर क्या होगा, यहाँ शुरू में माइनस 12 फिर प्लस 16 फिर यहाँ माइनस 12। जब 17 में से माइनस 12 करेंगे आंसर कितना है 5। अब 12 5 में 16 जोड़ के देखते हैं, 21 सही है, तो इसका मतलब मेरा आंसर भी सही है। तो आंसर क्या है मेरा यहाँ 5, आंसर क्या है मेरा यहाँ 5, यानी 17 में से माइनस 12 करना था, 17 में से माइनस 12 करना था, तो आंसर कितना आएगा मेरा यहाँ 5। और चेक करना हो तो 5 में 16 जोड़ के देख लेंगे, लास्ट का पद क्या है 21, ये भी सही है। अब लिखा हुआ है C22D, यहाँ C6D4 लिखा हुआ है, यहाँ C58 C106D है, यहाँ इसके साथ क्या है डी शायद मिस हो गया है, तो यहाँ कितना है डी। मैं देखता हूं यहाँ पूछा गया है इसके स्थान पर क्या पद आएगा। यहाँ इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, ये 22 को नाम ऐसे लिख लेते हैं 2 और 2, 64 को जो 6 और 4 लिखा हुआ ऐसे लिख रहे थे 6 और 4, 58 लिखा हुआ 5 और 8, 106 लिखा हुआ 10 और 6। यहाँ कितने का अंतर है 0 का, यहाँ कितने का अंतर होना चाहिए दोनों में 1 का, यहाँ कितने का अंतर है दोनों में 2 का, यहाँ कितने का अंतर है दोनों में 3 का, यहाँ कितने का अंतर है दोनों में 4 का। यानी सी और डी के साथ ऐसी संख्या होनी चाहिए जिनमें कितने का अंतर हो 1 का। सी और डी के साथ ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें कितने का अंतर हो 1 का। सी और डी के साथ ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें कितने का अंतर हो 1 का। तो मेरा आंसर आया पहले वाला C43D, C43D। क्वेश्चन है बेमेल संख्या बताइए, यानी इसमें भी बताना है मुझे विषम पद क्या है। इस क्वेश्चन में मुझे क्या बताना है विषम पद क्या है। पहला लिखा हुआ है 4096, 4096 ये होता है 16 का क्यूब, 4913 ये होता है 17 का क्यूब, 17 का घन, 5832 लिखा हुआ है ये होता है 18 का घन, लेकिन 3080 नहीं 15 का घन होता है, 3380 नहीं 15 का घन होता है 3375। कितना होता है 15 का घन 3375, और उसके स्थान पे क्या लिखा गया है 3380। तो यहाँ बेमेल या भिन्न पद क्या है 3380, तो यहाँ बेमेल या भिन्न पद क्या है 3380। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ 220, 221, 229, 256, यहाँ कितना 1, यहाँ कितने का डिफरेंस 8 का, यहाँ कितना डिफरेंस 27 का। ये क्या है क्यूब, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, तो अब यहाँ क्या आएगा 4 का घन, यहाँ कितना आएगा 4 का घन। 256 में 64 जोड़ेंगे तो आंसर कितना है मेरा 320। आंसर सही आंसर कितना है हमारा यहाँ 320। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 120, 140, 120, 90, 50, इसके बाद क्या आएगा। पहले कितना माइनस किया गया 20, फिर कितना माइनस किया गया 30, फिर कितना माइनस किया गया 40, फिर कितना माइनस करेंगे 50। जब 50 में से 50 माइनस करेंगे आंसर कितना है मेरा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा 0। उसके बाद लिखा हुआ है FJNR, उसके बाद क्या लिखा हुआ है FJNR। इनके क्रमांक लिख लेते हैं 6, 10, 14, 18। कितना बढ़ता जा रहा है लगातार 4 4 4, तो 18 और 4 22, 18 और 4 22, और 22 किसका क्रमांक है 22 किसका क्रमांक है, आंसर ये रहा हमारा। उसके बाद लिखा हुआ है BCEG, BCEG 2, 3, 5, 7, ये क्या है सभी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स। तो उसके बाद क्या है अभाज्य संख्या 11 है, तो 11 किसका है K, 11 किसका होता है K का। नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर देख लेते हैं। ये लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में 25 अगस्त को जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे 57, 43, 29, 15, इसके बाद क्या आएगा। पहले कितना माइनस किया गया 14, फिर कितना माइनस किया गया 14, फिर कितना माइनस किया गया 14, तो यहाँ भी कितना माइनस करेंगे हम इसमें से 14। जब 15 में से 14 माइनस किया गया आंसर कितना आया 1, आंसर कितना 1। जब 15 में से 14 माइनस किया गया आंसर कितना है मेरा यहाँ 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा 1। यहाँ पूछा गया असमान पद बताइए क्या होगा, असमान पद बताइए क्या है। इसे क्या लिखेंगे हम
16 को 2 की पावर 4, 256 को 2 की पावर 8, उसके बाद लिखा हुआ है 64, इसे लिखेंगे 2 की पावर 6, उसके बाद इसे लिखेंगे 2 की पावर 10, यानी ये सभी 2 के पावर में है, लेकिन 624 2 की पावर में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए भिन्न पद क्या है यहाँ 624, भिन्न पद क्या है यहाँ 624। उसके बाद क्वेश्चन आया, इसमें भी पूछा गया है भिन्न पद क्या है या असामान्य संख्या क्या है, 1331, 2197, उसके बाद लिखा हुआ है 49 13, उसके बाद लिखा है 58 32, उसके बाद लिखा हुआ है 68 59। इसमें बताना है असमान संख्या क्या है। ये पहला कि 1331 से मुझे क्या पता चला 11 का घन, इसका मतलब ये सभी संख्याएं घन से संबंधित है कहीं ना कहीं, इसका मतलब क्या है ये सभी संख्याएं किससे संबंधित है घन से। ये 13 का घन, ये 17 का घन, ये 19 का घन, लेकिन ये 18 का घन नहीं है, तो इसलिए सामान्य पद क्या हुआ है, समान संख्या क्या हुई इनमें 5832, आंसर क्या हुआ मेरा 5832। अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चन के बारे में जो 25 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में आए हैं और सीरीज के क्वेश्चन है। 25 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में आए हैं और किसके क्वेश्चन है सीरीज। सीरीज पे ध्यान इसलिए देना है उन बच्चों को स्पेशली जिनका पेपर कब है 30 और 31 को। यहाँ 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन का मतलब 10 दूनी 20 नंबर होते हैं और 20 नंबर पूरी की पूरी भर्ती को तय कर देते हैं। इसलिए अगर हम आज इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 30 और 31 वाले एग्जाम में आपको जरूर हेल्प मिलेगी। यहाँ लिखा हुआ है 11 22 33, 11 का पहाड़ा है 11 22 33, तो ए के स्थान पे क्या आएगा 44, 55 66 77, तो यहाँ क्या आएगा बी के स्थान पे 88। उन्होंने पूछा बी माइनस ए यानी 88 में से 44 घटाइए, ये पूछा है कितना बचेगा आंसर 44, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना हुआ 44। यहाँ लिखा हुआ है बी वाई एच एन सी डब्ल्यू के एम ई यू एन एल, इसके बाद पूछा गया क्वेश्चन में क्या आएगा। बी से शुरू करते हैं, सी बी के तुरंत बाद सी के बाद डी छोड़ दिया, फिर क्या आया ई के बाद एफ जी छोड़ दिया, एफ और जी छोड़ दिया, फिर क्या आएगा एच, फिर क्या आएगा एच के बाद आई जे के 3 अक्षर छोड़ देंगे, फिर क्या आएगा एल। तो मुझे पता चला सीरीज मेरी क्लियर है, पहला आंसर वो होगा जिसमें पहला अक्षर एच है, ना तो ये आंसर ना ये आंसर। यहां से शुरू करें, जे लास्ट अक्षर कोई भी एक अक्षर ले लो आप, लास्ट का अक्षर जे, फिर क्या आएगा लास्ट का अक्षर के, फिर एल एम एन। तो मुझे पता चला कि लास्ट का अक्षर जे के बाद क्या आना चाहिए की आना चाहिए, लास्ट का अक्षर क्या आना चाहिए इसमें की आना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या हुआ एच एस क्यू के। एग्जाम में आपको कोई भी एक अक्षर लेना है और आंसर मैच कर देना है, वहां कोई ये पूछने वाला नहीं है आंसर कैसे आया, बस आपको एक बार पैटर्न पता चल जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4 16 36 64 100, उसके बाद 121, ये 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग 8 का वर्ग 10 का वर्ग, तो यहाँ 12 का वर्ग आना चाहिए था। तो विषम पद क्या है, बेमेल संख्या क्या है यहाँ 121, 121 के स्थान पे क्या आना चाहिए था 144। ये क्वेश्चन थे 25 तारीख को जो दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। थोड़े से और क्वेश्चन बचे हुए इनको देख लेते हैं, ये रहे बाकी क्वेश्चन भी। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 6 23 76, 1 6 23 76, इसके बाद क्या आएगा। क्वेश्चन है हमारा 1 6 23 76, इसके बाद क्या आएगा। देखिए यहाँ पहले 3 की गुणा करके 3 जोड़ दिया गया, 1 दिया 3 और कितना जोड़ा गया 3, तो आंसर कितना आया मेरा 6। उसके बाद 3 की गुणा करके 5 जोड़ा गया, 6 दिया 18 और 5 23, यानी 3 की तो गुणा है और लगातार 2 बढ़ती जा रही है। उसके बाद 23 में 3 की गुणा की गई और 7 जोड़ा गया, 23 में 3 की गुणा की गई और 7 जोड़ा गया। तो यहाँ 76 में हम क्या करेंगे 3 की गुणा करके 9 जोड़ देंगे, 3 की गुणा करके कितना जोड़ देंगे 9, यानी 228 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना है आंसर मेरा 237। आंसर कितना है मेरा 237। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है पहले भी, यहाँ 12 की गुणा यहाँ 12 की गुणा, तो यहाँ भी किसकी गुणा 12 की। जब हम 12 की गुणा करेंगे कितना है 1728, कितने आया 1728। यहाँ भी 12 की गुणा यहाँ भी 12 की गुणा और यहाँ भी 12 की गुणा, तो आंसर कितना है मेरा 1728। इसको